नमस्ते और पहला उत्तराखंड। ये पीछे भीड़ है। आज हम स्वागत कर रहे थे गंभीर का, तो चलते हैं गंभीर से बातें करता हूँ और देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। और हाय गंभीर, कैसे हो? हेलो सर। मैंने सोचा पहले रोज़ हम अक्सर बातें करते हैं और आज कुछ अलग बात करनी है तो गंभीर को बुला लिया। गंभीर, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और अब बात आगे बढ़ाते हैं। आप पार्सली साइटेड हो, है ना? यानी कि कौन सी कैटेगरी में आते हो? B2 कैटेगरी में आते हो। तो अभी जो करके आ रहे हो आप, वो बहुत गजब है। सबसे पहले ये बताओ कि कैसा लगा आपको? सब बहुत अमेजिंग वाला एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत जो एक्सपीरियंस था वो मैं बता नहीं सकता, बट उससे मेरे को सीखने को बहुत चीज़ें मिली। और जो आपका टीम जिनके साथ में आप काम कर रहे हो अभी, एडवेन थ्रिल, यस सर। उसका एक्सपीरियंस बताओ ऑन फील्ड, क्योंकि अब तक सिर्फ सुना था और सोशल मीडिया पे देखते थे, लेकिन इस बार आप ग्राउंड में थे, तो कैसा लगा? सब बहुत बढ़िया लगा। पहला तो ये कि ये तो मेरा फर्स्ट ट्रैक था किसी भी क्रू के साथ या किसी भी जो टीम के साथ आए थे उनके साथ फर्स्ट था। तो जो उनकी एक अलग सी भी एक तो टीम यहाँ है और एक टीम काम करती है ग्राउंड लेवल पे, चाहे हमारा कहीं भी ट्रैक हो। क्योंकि मैं एडवेन थ्रिल का पार्ट हूँ तो मेरे को वो चीज़ें पहले से तो थोड़ी पता थी, उसके बाद में नॉलेज थी, बट वो ग्राउंड लेवल पे जाके पहले अब मैंने देखी तो वो चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली है। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, पहाड़ों पे हो, तो वहाँ भी एक अलग से एक टीम होती है। बिल्कुल। जो वहाँ पहले से अरेंजमेंट करके रखती है या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सिस्टमेटिकली चलती है चीज़ें। और जो आपके फाउंडर हैं, एडवेन थ्रिल के फाउंडर हैं और विजय प्रताप सिंह, उनके साथ क्योंकि अब तक आप काम करते थे सिर्फ देहरादून में और बातें होती थी, वो होती थी, इस बार फील्ड में देखा, कैसा था बिहेवियर और कैसा लगा उनके साथ काम करके? सर बहुत बढ़िया लगा एक्चुअली, क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते हैं, तो जब कोई भी सिचुएशन हो ना फिर वो हंसते हंसते ही निकल जाती है। अच्छा। और पहाड़ों में तो सर एक्चुअली बड़ा ग्रुप था, एक इंडिगो का ग्रुप था। वहाँ आता हूँ मैं अभी, वहाँ भी आएंगे अभी हम। तो उसमें काफ़ी लोग मेंबर थे, तो मैं उनका सपोर्टिंग स्टाफ था। तो मैं भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मैं भी सिर्फ मौज के लिए जा रहा हूँ या अपना फन के लिए जा रहा हूँ, सीखने के लिए जा रहा हूँ। मेरे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे भी प्रूव करना था। अगर मैं एडवेन थ्रिल में आया हूँ तो मुझे भी, मैं काम कर सकता हूँ और मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ, वो मुझे भी प्रूव करना था। और तो मैंने अपना फुल दिया और बाकी उनके साथ काम करके तो बहुत मजा आता है, चाहे देहरादून हो चाहे पहाड़ों में हो। चलो, विजय प्रताप सिंह और एडवेन थ्रिल, थैंक यू वेरी मच। एक वीआई को, गंभीर, जो कि मेरे साथ काफ़ी टाइम से है और बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर चीज़ में, तो मुझे लगा कि एक बार करना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मेरा यह था सब कुछ कर सकते हैं। गंभीर ने वो प्रूव किया। पहला ट्रैक था गंभीर आपका और आप ब्रह्मताल कहाँ का करके आए? ब्रह्मताल का साथ, है ना? 6 दिन का था? 6 डे का था। सबसे पहले ये बताओ, एज अ वीआई, है ना, विजुअली इम्पेयर्ड हैं आप, और मैं कहूँगा कि आप ब्लाइंड क्रिकेट में भी इंटरनेशनल हैं और उसके बाद में आप ब्लाइंड फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं एज ए गोलकीपर। तो ये एक जो अलग एक्सपीरियंस था ट्रैक का, अक्सर आप सुनते थे यार लोग इधर जाते हैं, लोग उधर जाते हैं, इस बार आप खुद एक टीम के साथ में और जाके आए, खुद कर रहे थे, है ना, सपोर्ट स्टाफ बन के गए और अपने फाउंडर के साथ भी थे, सबसे बड़ी बात, जिनने आपको एम्प्लॉय किया। तो सबसे पहले तो विजय का थैंक यू और एडवेन थ्रिल का थैंक यू वेरी मच, एक वीआई को, एक मेरे स्टूडेंट को एक मौका देने के लिए। तो अब ये बताओ कि कैसा लगा आपको, मतलब एज ए वीआई क्या डिफ़िकल्टीज कुछ आई आपको? सर इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं आई, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से हूँ, तो पहाड़ों का पहाड़ों से मैं पहले भी रूबरू हो चुका हूँ, तो इतना कुछ वो नहीं है कि ऊपर जाना। बट एक चीज़ थी कि चाहे भले ही मैं इन पहाड़ों को जानता हूँ, बट मुझे सिस्टमेटिकली जो नहीं जानते हैं उनको दिखाना है, उनसे परिचित कराना था। बिल्कुल ठीक है। और एक सपोर्टिंग स्टाफ था, तो वो दिखाना था कि सपोर्ट, अगर एडवेन थ्रिल में मैं आया हूँ तो मुझे भी अपना सपोर्ट दिखाना और उन लोगों को साथ लेके चलना है जो हमारे साथ आए हैं, या जो उड़ते रहते तो उनको बिल्कुल पहाड़ सब दिखाने थे। तो इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी मेरे को नहीं लगी। एडवेन थ्रिल में आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं अभी? मैं ऑपरेशनल मैनेजर अभी काम कर रहा हूँ। क्या बात है। और आपकी एज क्या है? अभी मेरे को एक एज से याद आया, मेरे को विजय भैया बोलते हैं कि जैसे अभी 1 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। बिल्कुल, और सेम डे मैंने देखा था, वो बहुत सरप्राइजिंग गिफ्ट था और बहुत जबरदस्त था। और आपकी पहला ट्रैक भी उसी दिन है। ट्रैक था, तो वो इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? वो 1 तारीख के बाद से, 1 अप्रैल के बाद से रोज दिन गिन के बताते हैं कि हाँ भाई लड़के 21 साल 4 दिन हो गया, तो बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। तो वैसे करके बहुत सही था। तो अभी 21 साल का हो गया हूँ सर मैं। अच्छा, 21 साल के हो गए और 21 साल में आप एज
ऑपरेशनल मैनेजर आप काम कर रहे हैं ना। तो एज ए ऑपरेशनल मैनेजर जब आप काम करते हैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है। अब मैं आता हूँ इस पे, आपने जो कैप पहनी है ना, गो इंडिगो गो, indigo.com का जो है इंडिगो के पायलट्स आपके साथ थे। तो सबसे पहले तो वो ग्रुप कैसा था ये बताओ, एज अ ग्रुप आप उनको कैसे देखोगे, कैसा क्या लगा आपको? सर एक तो ग्रुप मतलब उनकी एक्साइटमेंट ही अलग थी और ग्रुप बहुत औसम था सर। और जो अगर मैं एज फैक्टर बताऊं कि मिनिमम जो एज था उनका वो 30 मतलब मेरे से काफ़ी बड़े थे। बट ये कि तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और एज का उनका लग ही नहीं रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे पायलट्स भी थे उनमें जो 50 क्रॉस कर रहे हैं। क्या बात। बट वो उस जोश के साथ चल रहे थे जिस जोश का मैं चल रहा था ऊपर, उसी जोश के साथ वो मेरे साथ ऊपर चले जा रहा था। मतलब मोटिवेट भी कर रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। मतलब जो अक्सर मैं आपको बताता रहता था कि पायलट्स का एक अलग वो होता है या लोगों का अलग होता है, वो चीज़ आप इस बार फील करके आए? हाँ सर। और मतलब उन 4 दिनों में, क्योंकि सर अलग अलग बेस से आए थे, कोई हैदराबाद बेस से था, कोई मुंबई से था, कोई दिल्ली से था और कोई राजस्थान से था। तो वो अपने अपने क्रू को सिर्फ 1 या 2-3 बंदों को जानते थे। बिल्कुल। बट जब हम कल आए ना तो वो कल हम एडवेंचर थ्रिल हो या इंडिगो हो, एक फैमिली की तरह मतलब सबसे हग वर्क करके मिलके हम तब वापस आए, तो एक फैमिली टाइप बन गई अब। बिल्कुल। अब गंभीर उसी ग्रुप में एक कारगिल हीरो उसमें थे, है ना? तो उनके साथ सर को मिलके कैसा लगा यार ये बताओ? नचिकेता राव सर है ना, वो उसमें था। हाँ सर, उनसे मिलके फर्स्ट टाइम तो पहले तो मैं तो मतलब सपोर्टिंग स्टाफ था, तो मेरे को इतना वो था नहीं पहले। जो फर्स्ट डे हम लोग गए तो फर्स्ट डे हम लोग जो इंसिडेंट मेरे को याद आता है कि हम लोग उनको मतलब उनसे हमें कैसे मिले या उनको हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि ये वही है। तो हम लोग टी ब्रेक पे रुके थे, तो टी ब्रेक पे विजय भी आके कहते हैं कि इनकी शक्ल ना मैंने कहीं देखी है। अच्छा, ऐसे करके कहते हैं। ओके, यहाँ से शुरुआत। हाँ, यहाँ से शुरुआत किया और उन्होंने जल्दी से फोन निकाला और स्क्रॉल करने लगे कुछ। तो फिर बोलते कि यार ये ना 99 के जो कारगिल वॉर हुई थी ना उसके हीरो हैं और मैं इनसे बात जरूर करना चाहूंगा। अच्छा। फिर ये वाली बात दूसरे पायलट ने सुन ली, बोला तुम सही लाइन पे जा रहे हो। अच्छा। और ये नचिकेता सर हैं और ये कारगिल वॉर हाँ, क्योंकि फेस काफी चेंज हो गया है ना। हाँ सर, तब वो अलग थे, तब एयरफोर्स में थे, इंडियन तो एयरफोर्स। फिर उन्होंने बोला कि ये वही है और तुम सही हो। तो फिर कंफर्म हो गया? कंफर्म हुआ। फिर उनसे हमने तो फिर कैसे ट्रीट किया? आपको क्या लगा? मतलब एक कारगिल हीरो साहब मिल रहे हैं सर। एक्चुअली मतलब अगर कोई वॉर का जो मतलब फाइटर होता है या जो एक सोल्जर होता है, क्योंकि कारगिल वॉर में हीरो बनना मतलब सर बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने पहले ये कहा कि नहीं यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मतलब बड़े हम्बल तरीके से कहा कि नहीं ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर जब धीरे धीरे कहा सर फोटो को दिखाई कि नहीं सर ये आप ही हो, तो उन्होंने फिर एक स्माइल देके कहा क्योंकि वो बहुत हम्बल रहते हैं। वो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मैं हीरो हूँ या मैं कारगिल में था, वो आएंगे नहीं ओपन कभी। बहुत डाउन टू अर्थ है और मतलब एक अच्छे मतलब स्माइल के साथ कहा कि हाँ तुम सही हो और मैं ही हूँ वो जिसके बारे में आप अभी स्क्रॉल कर रहे थे। अच्छा, तो आप सही हो। आखिर मान गए सर? हाँ, आखिर मान गए सर। सबसे पहली बात तो हमारी तरफ से और NIPBD के जितने भी हमारे स्पोर्ट्स वाले हैं या बाकी लोग हैं, हमारी तरफ से आपको सर बिग सैल्यूट, एक सैल्यूट और हमेशा देते रहेंगे सर। नचिकेता सर और आपके सारे ग्रुप को जिस तरह से एक VI आपके ग्रुप में था और वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है और बता रहा है आप लोगों के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। और विजय का तो मतलब है ही, हमेशा बोलता रहता हूँ मैं एक ट्राई करना चाहता था गंभीर के साथ में, और जब पहला ट्रैक करके आया, अभी तो आगे होते रहेंगे। तो गंभीर अब मैं थोड़ा सा ट्रैक पे आते हैं। और ट्रैक एक अक्सर आप पहाड़ से हो, लेकिन वैसे चलना एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब हम अकेले चलते हैं तो अपने पोटेंशियल से चलते हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में होते हो तब आपको सबको लेके चलना पड़ता है। तो आपकी लर्निंग कैसी थी इन सबको लेके? सर पहला तो चाहे अगर मैं एक क्लाइमर हूँ तो चाहे मैं पहाड़ में रहता हूँ, अगर मेरे को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो क्लाइमर एक 1 डे में जो मतलब रूल होता है आर्मी के हिसाब से चलो तो आप सिर्फ 500 मीटर ऊपर जा सकते हो, उसके बाद आपका बेस कैंप है। ओके। बाकी आपको ऐसा नहीं है कि 3000 मीटर ऊपर जाना है तो आप 3000 एक ही दिन में चढ़ एक ही दिन में। हाँ बिल्कुल। तो उसके बेस कैंप बनाते हैं हम लोग। तो हर मतलब या एक 1000 मीटर पे होगा या 1500 मीटर पे होगा, ऐसे ऐसे करके कैंप बनता है और ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर क्लाइंब, मतलब पार्टली ऊपर क्लाइंब करता है। पार्टली ऊपर क्लाइंब करता है। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में गए और वापस आ गए। तो वो तो उसको कहते हैं, वो तो सबमिट करना वर्ड माइट, जहाँ मतलब हम लोग रह नहीं सकते उसको हो गया। बिल्कुल।
बट सर जैसे पहाड़ में रहना और ग्रुप के साथ चलना, बिल्कुल। फर्स्ट डे तो मेरे को लग रहा था कि यार इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, पहले तो मेरे को ये मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो लगता है क्योंकि आप पहाड़ से और स्ट्रांग हो तो लगेगा वो। मेरे को लगा कि इतने धीरे क्यों चल रहे हैं। तो फिर मैं मतलब खुद को एडजस्ट करने के लिए कर रहा था कि क्योंकि मतलब हमारा 30 का मेंबर, तो 30 लोग थे हम लोग मेंबर थे, तो उसमें मेरा रोल था कि मैं बीच में रह के साथ में लेके चलूँ, क्योंकि जोड़ के चले। हाँ, जोड़ के चले। एक आगे लोकल गाइड वो सबसे आगे, बिल्कुल बिल्कुल, और विजय भैया सबसे पीछे, कि मतलब कोई छूट ना जाए। हाँ, बिल्कुल। और मेरा काम था बीच में रह के लोगों को, दोनों को जोड़ के साथ लेके रखना कि और कुछ पीछे छूट ना जाए, क्योंकि बीच में भी एक गैप बन जाता है जब पहाड़ों पे आप चलते हैं, कोई थक जाए, अलग अलग पोटेंशियल होती है सब। तो मेरा वो काम था कि मैं बीच में रह के सब लोगों को साथ लेके चलूं। अच्छा, तो जब आप ट्रैक कर रहे थे ब्रह्मताल आप गए, कितना एल्टीट्यूड था, हाइट कितनी थी? सो उसकी थी 3700 लगभग। मतलब इतना हाइट पे जब आप जा रहे हो तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। तो आपका जो ग्रुप था, पायलट्स का ग्रुप है, वैसे तो उनका बहुत अच्छा रहता है, कार्डियोवास्कुलर या उनकी एबिलिटी बहुत रहती है, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप है ना, तो वो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। तो जब आप जा रहे हैं और ट्रैक पर जा रहे हैं, अब जबकि आप एक ट्रैक करके आ चुके हैं और आपने एक ट्रैक में जाके प्रूव किया है, आगे अगर कोई वीआई, मैं ये कहूँ कि कोई वीआई अगर एज अ गाइड अगर काम करना चाहता है तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? यार गंभीर, ये बताओ। सर उसके लिए तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि हम ये नहीं कर सकते या वीआई ये नहीं कर सकते, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत काम है दुनिया में ना। मतलब अगर आपके लिए भी नया काम था। हाँ, मेरे लिए भी था बिल्कुल। बट अगर आप ढूंढो ना तो चीजें आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बैंक या रेलवे ही बचा है, बिल्कुल, ऐसा नहीं है। मतलब चीजें ढूंढने से मिल जाती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस चीज में भी आप जा रहे हो ना, पहले उस चीज के बारे में पहले ग्राउंड लेवल पे थोड़ा जान लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका अगर किसी के ऑब्वियसली अगर किसी के साथ आप जुड़ रहे हो तो उसके बारे में आपका स्टाफ भी होगा, बिल्कुल, तो उनसे भी पता करो, उनसे भी हम्बल रहो, उनके साथ एक मतलब ऐसा कनेक्शन बनाओ कि वो कुछ भी चीज़ है वो आपको बता दे वो। बिल्कुल। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब अलग अलग हो रहे हैं, चलो न्यू आया है तो ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा न्यू और ओल्ड वाला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट कि उसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर लो कि कैसे वर्क करता है ये चीज़ें, और फिर आपको धीरे धीरे करके अगर आप थोड़ा अच्छा कर लेते हो तो फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं ग्राउंड लेवल पर काम करने की। एक तो ग्राउंड लेवल पर सर्च हो गया और एक ग्राउंड लेवल पर काम करना अलग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे मेरे को मिला था, मेरे को तो मतलब फर्स्ट डे, मतलब जब मेरा 1 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, तो मेरे लिए वो मतलब दिन बहुत बड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने देख लिया था, और जिस तरह से विजय ने आपको सरप्राइज दिया था, तो वो चीज़ था। अब दो बातें और पूछूंगा मैं आपसे गंभीर, दो बातों पे और बात करेंगे। पहला, आपके ग्रुप के बारे में अपना क्या एक्सपीरियंस था आपका? पहला ही ग्रुप आपको ऐसा मिला जो पायलट्स हैं, जो आसमान पे चढ़ते हैं ना, और आज ज़मीन पे आप उनके साथ में थे, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? सर उनके साथ एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहा, ऑसम एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब एक्चुअली फर्स्ट डे में तो ऐसा है, फर्स्ट डे में तो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर एक अटैचमेंट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फर्स्ट डे तो मैं सभी को, चाहे कोई भी हो, मैं बीच में रोकता हूँ, दूसरी तरफ को लाता हूँ, इस पहलू को मैं, उनको पता था कि आप वीआई हैं? आपने बताया ये चीज़? पता चला उन्हें? बताओ जरा, ये बताओ। मैंने उनको अपनी तरफ से कभी नहीं बताया, ठीक है। बट जब फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी, तो क्योंकि इंडिगो के बिल्कुल बिल्कुल, तो जब हम फर्स्ट डे मीटिंग थी और जिस दिन मतलब बर्थडे एक सेलिब्रेशन किया हमने छोटा सा, तो उस दिन विजय भैया ने मेरे को मतलब इंट्रोड्यूस किया। पहले तो अपना एक पार्ट, एडविन थ्रिल का पार्ट, उससे इंट्रोड्यूस किया। दूसरा ये बताया कि ये ब्लाइंड क्रिकेटर है और ये इंडिया के लिए खेलता है, तो लोगों को पता लग गया। लेकिन क्या कभी उनको महसूस हुआ इस बात का कि आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए वीआई को, या इस तरह से महसूस हुआ? नहीं, वो कभी नहीं हुआ ना? नहीं, वो कभी नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ी चीज है, वो कभी नहीं हुआ। और इवन वो मतलब हम लोगों ने एक छोटी सी सर्टिफिकेट सेरेमनी भी रखी थी लास्ट में, क्योंकि अब पायलट हैं और अब उनको छुट्टी का नहीं पता कि अब कब मिलेंगे, बट मोमेंट बनाने के लिए हमने वो चीजें की। तो उसमें सब लोग हमने दिया, तो उसमें जब मेरा नाम आया तो मतलब उन्होंने अलग अलग मतलब अपने नाम, मेरा नाम रख दिया अलग अलग थे। कोई कह रहा है कि बहुत फिट, मतलब फिटेस्ट मैन, कोई कह रहा है खरगोश, अलग अलग, हाँ बिल्कुल। वो तो मतलब ऐसा कुछ उनको भी फील नहीं हुआ, बट वो कह रहे थे कि यार मतलब आपको वो दिखता है तो आप ब्लाइंड क्रिकेट या ब्लाइंड फुटबॉल कैसे खेलते हो? मैंने कहा उसमें भी कैटेगरी होती है। तो वो उस चीज़ को फिर पूरे 6 दिन थे, तो मेरे पास समझाने का बहुत टाइम था और उनको समझने का भी बहुत टाइम था, पर उनका ज़्यादा टाइम ही नहीं लिया, फर्स्ट डे में ही समझ गए। और फिर उनका कि यार मतलब अगर तुम ये कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और फिर वो एक तो 50 मतलब ग्रुप के साथ काफी मजा आया, और मतलब पूरा इन्वॉल्व रहे आप लोग, इन्वॉल्व रहे। गंभीर, दूसरा और एक चीज, लास्ट क्वेश्चन करूंगा, और हम बात करते हैं फाउंडर, एडविन थ्रिल का फाउंडर विजय प्रताप सिंह।
और जब विजय भैया आप जिनको बोलते हो प्यार से, उनने आपको जब ये अपॉर्चुनिटी दी है ना, एक होता है अपॉर्चुनिटी दे के आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, ये करना है, लेकिन एक जब आप ग्राउंड पे लेके गए तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब उन्होंने बोला कि गंभीर इस ट्रैक में हम चलने वाले हैं? एक्चुअली सर मेरे लिए तो मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ग्रुप भी बड़ा था और हम लोग, मेरे को खुद को भी प्रूव करना था कि अगर मैं एडवेंचर थ्रिल में आया हूँ तो मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। मतलब एक बात नहीं तो होते कि तरह नहीं हूँ, मतलब मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें प्रूव करनी थी, और सेकंड की जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ दी गई, यहाँ देहरादून की बात अलग है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ दी गई, पहाड़ों में अगर आप ऊपर नहीं चल रहे हो तो सबका मतलब टेम्परेचर अलग रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ, और थोड़ा सा मतलब वेरिएशंस बहुत होंगे, वेरिएंट मिलेंगे अलग अलग आपको। यस सर। तो वहाँ उस चीज़ को मेरे को प्रूव करना था कि मतलब, और एक टीम वर्क दिखाना था मेरे को कि अगर मैं टीम में आया हूँ तो मेरे को एक टीम स्पिरिट दिखानी है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे को यही लगती है कि मुझे खुद को प्रूव करना था कि चाहे मैं जो भी हूँ, चाहे मैं ब्लाइंड क्रिकेट फुटबॉल हूँ, मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ, वो चीज़ें मेरे को प्रूव करनी थी बस। ओके, तो विजय का क्या रिस्पॉन्स था आपका पहले ट्रैक पे? वैसे ये बातें मैं विजय से पूछूंगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लगा? सर मेरे को तो क्या लगा कि बाकी उनकी स्माइल के पीछे ऐसा कुछ मतलब पता चलता नहीं है। बिल्कुल, वो मतलब चाहे जो भी हो, वो उस स्माइल के पीछे बहुत सारी चीज़ें, चाहे मतलब टफेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर खासियत है, या मतलब कुछ भी अच्छा भी हो तो वो उन चीज़ों के पीछे छुप जाते हैं, तो उनका पता नहीं चलता है। बट ये है कि मैं यही बोलूँगा कि आई होप मैंने आपको डिसअपॉइंट ना किया हो। चलो, अपनी तरफ से मतलब पूरा मेरा एफर्ट था, और नेक्स्ट टाइम भी जब भी हम करेंगे चीज़ें करेंगे तो फिर फुल एफर्ट सारा फुल जोश के साथ करेंगे। चलो गंभीर, आपको ऑल द बेस्ट, और आपके आने वाले एंडिवर्स के लिए और एडवेंचर थ्रिल के साथ में जो आप हैं काम कर रहे हैं, और एडवेंचर थ्रिल आपको और विजय प्रताप को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और इंडिगो के जितने पायलट्स थे, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग हिम ऑसम एक्सपीरियंस। एक वीआई को जो मेरा एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है काफ़ी टाइम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिगो नेशन जितने भी लोग थे, नचिकेता सर आपके बारे में बहुत बातें करता है ये, सो थैंक यू वेरी मच सर। सो गंभीर चला अब अपने दूसरे मिशन के लिए, गुड लक गंभीर, और हम चले इधर, फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। मैंने इससे पहले एक छोटा वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि कुछ सरप्राइज आने वाला है, तो विजय एडवेंचर थ्रिल थैंक यू वेरी मच, यही सरप्राइज था। गंभीर के साथ बातें करनी थी और उससे पता करना था कि उसको कैसा लगा ये करके, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है, अक्सर लोगों के मन में रहता है यार ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं मानता हूँ, जब मैं इनकी पोटेंशियल देखता हूँ इनका, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये नहीं कर सकते। अब शायद गंभीर ने और एक रास्ता खोल दिया विजुअल इम्पेयर्ड के लिए कि आप एडवेंचर में भी आ सकते हैं, कुछ नया लेकर, कुछ अलग सा लेकर फिर आपके बीच आऊँगा। तब तक अपना प्यार यूँ ही बढ़ाते रहिए, और इंडिगो नेशन से आप अपना जो इंडिगो गो इंडिगो यानी कि इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो नेशन इंडिगो एयरलाइंस, उससे आप अपना सफ़र स्मूथ करते रहिए। एडवेंचर थ्रिल के साथ यूं ही नई नई ट्रैक्स और नई नई जगह पर जाके गंभीर तो आपको मिलता ही रहेगा हर जगह।